हेलो बेटा, कैसे हो? गुड। आज अपन एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं तुम्हारी नीट की जो एग्ज़ाम है उसको अपने को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तुम सबको पता ही है कि नीट में बायो के 90 क्वेश्चंस होते हैं, देन 45 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होते हैं। अपने को किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और लास्ट में हमें क्या चीज़ें करनी है, इन चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे। क्या क्या मिस्टेक्स है जो जनरली बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हुए करते हैं और किन किन मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे। तुम्हें पता है कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बायो होता है। ठीक है, बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक्सेप्ट जेनेटिक्स एंड ऑल उसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी पोर्शन बिल्कुल थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है तो इसका मतलब क्या है, या तो वो तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में बैठ के तुम्हें 5 मिनट सोचना पड़ेगा। मेरी जो एडवाइस है वो आपको ये है कि बायो का क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में यू शुड स्पेंड जस्ट 45 मिनट्स। बायो के जो पेपर है उसको 1 गो में अटेम्प्ट कर डालो और पूरा का पूरा पेपर आपका 45 मिनट्स में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स टू अटेम्प्ट योर बायो पेपर। ठीक है, बायो का पेपर अपने को 1 गो में पूरा अपने को अटेम्प्ट कर डालना है। रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, इनको अपन 1 गो में ना अटेम्प्ट करके थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अपन अटेम्प्ट करना करेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि नेक्स्ट जो 45 मिनट्स है उसमें केमिस्ट्री या फिजिक्स में विच एवर इज योर फेवरेट टॉपिक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीट के बच्चों का फिजिक्स सबसे वीक होता है एंड केमिस्ट्री इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिक्स, है ना। मैं एडवाइस करूंगा कि आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो बायो के बाद में 45 मिनट्स में। अब इन 45 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल आसान है और मीडियम कैटेगरी के हैं। मतलब आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट लाइक 35 और 40 के बीच में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 35 से 40 के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इजी प्लस मॉडरेट एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन लेस देन 45 मिनट्स। ठीक है, जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, उनको अपन बाद में अटेम्प्ट करेंगे। माइंड इट, है ना। अपन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर देंगे कि फिजिक्स के लिए समय बहुत कम बचे। 45 मिनट्स पहले बायो को दे दिया, नेक्स्ट 45 मिनट्स में अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री के 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल के डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो या थोड़ा सा सोचना पड़े उन क्वेश्चन पे गोला करो और उसके सामने लिख दो आर। आर का मतलब रिव्यू, उसको मुझे क्या करना है, रिव्यू करना है। ठीक है, 45 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट कर ली। नाउ यू हैव 1.5 an hour इन हैंड, आपके पास 1.5 घंटा बच गया। अगेन आपको क्या करना है, नेक्स्ट 45 मिनट्स में फिजिक्स को अटेम्प्ट करना है और फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ वो आसान क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है जो अपने से 1 गो में हो जाए। जल्दी जल्दी जो थ्योरेटिकल होते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को अपने को अटेम्प्ट कर लेना है। फिजिक्स में तुम्हारा टारगेट रहेगा 45 मिनट्स में 30 से लेके 35 क्वेश्चंस। ठीक है, इन दिस वे यू हैव 45 मिनट्स इन योर हैंड एंड एक बार लगभग आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हो। मतलब होता क्या बेटा, जैसे मान लो तुमने केमिस्ट्री एक साथ ही पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तुमने मान लो उसमें अंदर 1.25 घंटा लगा दिया, फिर फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास कम समय बचेगा। तुम पहले सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करोगे, हो सकता है लास्ट में आसान क्वेश्चन वो तुम्हारे छूट जाए। तो कम से कम ऐसा ना हो कि तुम्हारे आसान क्वेश्चन ना छूटे। तो 1 गो में अपने को क्या करना है, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, उनको गोला मारो और उनको रिव्यू मार्क कर दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको देख के तुम्हें हवा लग जाए कि मेरे से बिल्कुल नहीं आ रहा, उसके सामने क्रॉस मार दो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से आप क्या करोगे, लगभग 2 घंटे 15 मिनट के अंदर आपने पूरे पेपर को एक बार अटेम्प्ट कर लिया है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आसान कैटेगरी का है और तुमने अटेम्प्ट नहीं करा। अब वो क्वेश्चन बचे हैं जो या तो कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, या जो तुम्हें नहीं आते हैं। रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस में तुम ट्राई ये करो कि उनमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन तुम और अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो जो तुम्हारे केमिस्ट्री में तुमने छोड़ दिए थे, है ना। 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, इधर आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, टोटल 25 क्वेश्चन बचे। उन 25 क्वेश्चंस में रिमेनिंग 45 मिनट्स में 10 से 15, अगर तुम्हारी स्पीड और अच्छे तो 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ऐसा होना ही है कि 5-7 क्वेश्चन तुम्हारे छूटनी है।
ठीक है, ओवर अटेम्प्ट भी अपने को नहीं करना है। तो इस तरीके से अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये चांसेस बिल्कुल हट जाएगा कि हमारा इजी क्वेश्चन हमें आता था और सिंस हम वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए छूट गया, ऐसा ना हो और हम किसी स्टूपिड क्वेश्चन में फंसे रह गए, 5 मिनट लगा के बैठ गए। किसी भी क्वेश्चन में अगर मोर देन 2 मिनट्स का टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को गोला मार के रिव्यू मार्क करके आगे बढ़ जाओ। किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा तुम्हें समय स्पेंड करना ही नहीं है ना। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें 3 मिनट लग जाए, बट उनको कंपनसेट करने के लिए फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो लेस देन 10 सेकंड्स में हो जाएंगे, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, कोई ना कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो दैट इज हाउ वी शुड अटेम्प्ट द पेपर। अगर हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे एटलीस्ट आसान क्वेश्चन के गलत होने की या छूट जाने की जो प्रायोरिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी। हमारे वही क्वेश्चन छूटेंगे जो या तो हमें आते नहीं है या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, एनीवेज वो वैसे भी छूटने थे, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी शुड अटेम्प्ट आवर पेपर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, क्या मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चा एग्जाम देते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स करता है। द फर्स्ट मिस्टेक होती है कि कई बार हम पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और हमसे, मान लो मैंने फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करा, बायो का अच्छा हो रहा है, केमिस्ट्री का अच्छा, और फिजिक्स का मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन देखे और मुझसे चारों नहीं हो रहे, हम क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। हमें नर्वस नहीं होना। ऐसा हो सकता है कि टफ कैटेगरी के क्वेश्चन तुम्हारा लक ऐसा है कि वो सीक्वेंस से आ गए, तो तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें ये मानते हुए चलना है कि इट्स ओके, मुझे 2-3 क्वेश्चन मेरे को वैसे भी छोड़ने थे, वही क्वेश्चन है जो मेरे को छोड़ने हैं। सो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, 1% भी अपने को पैनिक नहीं करना है, 1% भी अपने को ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। पेपर में नर्वसनेस बिल्कुल भी फील नहीं करनी है, 1 नंबर। दूसरी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले मैं सारे क्वेश्चंस निकाल लूं और उन सारे क्वेश्चंस निकालने के बाद में मैं OMR फिलअप करूं। अब मैंने ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल देखे हैं जो बच्चे आके रोते हैं कि मैंने पेपर कर लिया था बट मेरे से OMR छीन ली, मैं OMR फिलअप नहीं कर पाया। बेटा ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 10 क्वेश्चन की OMR तुरंत फिलअप करनी है। 10 क्वेश्चन का ब्लॉक बनाओ। 10 क्वेश्चन का ब्लॉक बनाने के 2 बेनिफिट है, एक तो OMR लास्ट में जबरदस्ती छीन जाने का हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि OMR फिलअप करते हुए गड़बड़ हो जाती है। मान लो बीच का कोई क्वेश्चन था, वो गलत था, हमने उसको सही कर दिया, है ना, हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा था और गोला करना था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस पे कर दिया, तो सारी सीक्वेंस खराब होगी। सारी सीक्वेंस खराब होगी तो सारा जो हमारा पेपर है वो खराब हो जाता है। तो या तो 5 क्वेश्चंस का ब्लॉक बनाओ या 10 क्वेश्चंस का ब्लॉक बनाओ। ऐसे भी नहीं करना कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, अब इसको OMR में भर दिया, नहीं, वो भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो क्या करना है, 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस के ब्लॉक बना लो। मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, अब इन 5 क्वेश्चंस को मैं फिलअप कर लेता हूँ। मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए, मैं 10 क्वेश्चंस को फिलअप कर लेता हूँ। और OMR फिल करते हुए जरूर ध्यान से देखिए कौन से क्वेश्चन है, क्या मैं उसी के करस्पॉन्डिंग फिलअप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, OMR फिलअप में मिस्टेक करने वाला। कई बार हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे 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 होगा और हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, जितनी ज्यादा हो सके हमें अवॉइड ही करना है। बिल्कुल जितनी ज्यादा हो सके वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट में ऐसा हो सकता है, मान लो तुमने 180 में से अराउंड 160 या 170 क्वेश्चन, अगर तुमने 160 प्लस क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तो कुछ क्वेश्चंस में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मान लो अगर आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसके 5% क्वेश्चन आप तुक्का मार सकते हो। सर आप तुक्का मारने के लिए बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं 5%। जैसे आपने अगर 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो कितने क्वेश्चन में आप तुक्का मारना चाहोगे, सिर्फ 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। समझ में है? अगर आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 7 क्वेश्चन में, अगर आप 140 कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें 5% क्वेश्चन, और तुक्का ऐसा नहीं मानना कि दूर 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 के क्वेश्चन में, नहीं, अगर सीक्वेंस में है तो ही हमें तुक्का लगाना है। तुक्का इन द सेंस मतलब थ्योरी ऑफ डिडक्शन से, तुक्का ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। फिजिक्स में कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूनिट डायमेंशन से सॉल्व हो जाते हैं। मान लो जो चीज हमने पूछी है, हमें ऑप्शन देखना है और उन ऑप्शन से हमें क्या देखना है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डायमेंशन इसके साथ मैच कर रही है जो हमें पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं।
कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा इसने पूछा है ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से कोई एक है, तो उस केस में जहां पे आप थोड़े से श्योर नहीं हो वहां पे आप थोड़ा सा, तो ऐसे नहीं कि ब्लाइंड तुक्का मारना शुरू कर दिया, है ना। ब्लाइंड वाला खेल भी तब लगाना है जब तुमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और लास्ट में या कहीं पे भी सीक्वेंस में तुम्हारे 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं या 6 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 5 जो तुम्हारे क्वेश्चन है उसमें सीक्वेंस में सब में या तो डी 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 भर दो या ए भर दो। एटलीस्ट किसी एक में भी अगर तुम्हारा सही आ गया तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर 2 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए तो तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स आ जाएंगे। सर ये तो फिर ऐसा करते हैं पूरे 180 में ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा, पूरा करियर खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। मैक्सिमम तुम्हें 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, वो भी जब तुम्हारे सीक्वेंस में वो छूट रहे हो। ऑप्शन फिलअप या तो ए करो या फिर डी करो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ए और डी में से होते हैं। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, पेपर देने के बाद जो ही आप सेंटर से बाहर निकले, कोई तुमसे पूछे तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तुम बोलो बहुत जबरदस्त हुआ है, 720 मार्क्स आ रहे हैं मेरे तो, आउट ऑफ 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। इस तरीके से कॉन्फिडेंस से अपने को आना है, नर्वस होके बिल्कुल नहीं जाना। बोलना मेरी तो तैयारी फुल थी, मैं तो 700 प्लस वाला बच्चा हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करो, और जब बाहर निकलो तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे 700 मार्क्स ना आए, हो सकता है तुम्हारे 600 ही आए, बट कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा होना चाहिए वो 700 मार्क्स वाला होना चाहिए कि यस आज का पेपर मैं फोड़ के आऊंगा, आज के पेपर में मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कोई भी पूछे बाहर निकलते हो कैसा भाई पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, जबरदस्त हुआ है, हाँ, ताकि सामने वाला तो नर्वस रहे कम से कम 5-7 दिन। कहाँ से पढ़ रहे हो, स्केल से पढ़ रहा हूँ, जबरदस्त पेपर हुआ मेरा है, 700 मार्क्स आ रहे हैं, आई वाज जस्ट किडिंग, है ना, ये मजाक की बात है। बट एनीवेज बेटा, आज अब शाम में आप कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, रेस्ट करना है। सुबह आप मॉर्निंग में पेपर देने जाओ और अच्छे से अटेम्प्ट करो। आई एम श्योर हर बच्चा जबरदस्त स्कोर करेगा, ठीक है। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स का आप ध्यान रखो, और पेपर अटेम्प्ट करते हुए चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर आप एक स्मार्ट तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे एंड यू विल गेट अ ग्रेट स्कोर। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। आई एम श्योर यू विल ब्रिंग ग्लोरी टू द स्केल फैमिली, और आप स्केल का नाम और आगे तक लेके जाओगे। थैंक यू सो मच।